मयामि तदादि तुयम जगादि कन्या प्रथमम। पहले वचन में भाभी आपसे कहती हैं कि यदि आप कोई तीर्थ, यात्रा, व्रत, उद्यापन और यज्ञ या दान आदि कर्मों को करें तो उस कर्म में मुझको साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाग भाग्य हूँ, स्वीकार्य। दूसरा वचन हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। भैया तेज बोलो। वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में बस वचन सुना ले 5 मिनट। दूसरे वचन में कन्या आपसे कहती हैं कि आप देवताओं के लिए हव्य दान, जैसे आहुति वगैरह दिया तो हव्य दान हुआ, और कव्य दान पितरों के लिए श्राद्ध कर्म आदि पिंडदान अगर करा तो कव्य दान हुआ। तो यहाँ पर भाभी आपसे कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान करें या पितरों के लिए कव्य दान करें तो उस कर्म में मुझको साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके भाग भाग में हूँ, स्वीकार्य। तीसरा वचन कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशुपालनं च वामं मयामि तदा तृतीयं जगाति कन्या वचनं तृतीयं। तीसरे वचन में ये आपसे कहती हैं कि आप परिवार का पालन पोषण करने मेरे साथ रहकर करना स्वीकार करें तो मैं आपके भाग भाग में आऊँ, स्वीकार्य। चौथा वचन आये वयो धन धान्यकानां पृष्ठवा निवेशे च गृहे निरुद्ध्या वामं मयामि तदा तृतीयं जगाति कन्या वचनं चतुर्थम। चौथे वचन में ये आपसे कहती हैं कि आप घर में अन्न तथा धन जो कुछ भी घर में लावें उसको संचित रखने तथा मेरी सलाह से उचित रूप से उचित जगह पर खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके भाग भाग में आऊँ। जैसे कुछ आप कमा के ला रहे हैं तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि कहाँ क्या खर्च करने जा रहे हैं ना, उसके बहुत अकेले अकेले खर्चा किए, अब नहीं कर पाओगे। बैंक की जानकारी देनी पड़ेगी, पांचवा वचन वापि विदिध्या वामं मयामि तदा तृतीयं जगाति कन्या च वचनं च पंचम। पांचवें वचन में यह आपसे कहती हैं कि आप यदि कोई मंदिर, बाग, तालाब, कुआं और बावड़ी आदि को तैयार कराना या किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पूजन आदि को कराना मुझको साथ रखना कर स्वीकार करें तो मैं आपके वांग भाग में आऊँ। छठवां वचन देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा विद्या क्रयो विक्रयो तुम वामं मयामि तदा तृतीयं जगाति कन्या च वचनं षष्ठवें वचन में यह आपसे कहती हैं कोई चाहे आप देश अथवा विदेश कहीं पर रहे, यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को जैसे मकान गाड़ी घरान जो भी अगर 2 लिखी 2 से तीसरा मत लिखना। किसी भी वस्तु को यदि आप हाँ भाई ठीक है, 2 से तीसरा नहीं होगा। वचन नहीं उससे होने कार्य में भी चाहिए मेरी समय सलाह के हिसाब रखना से। स्वीकार करें तो मैं आपके भाग भाग में आऊँ, है भी ऐसा जो कहेंगे स्वीकार नहीं देगा। सब करते हैं, ठीक है भाई, चलना हमको नहीं सकते। नासे उन्या यदि पार किया त्वेदा भवो भवकामिति वामं मयामि तदा तृतीयं जगाति कन्या च वचनं च सप्तम। शतवें वचन में यह आपसे कहती हैं कि यदि सामने दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, मेरे अलावा आप उसको अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार न करना, अगर आप स्वीकार करें आगे आपको मिल सकती है। बड़ी हैं तो माता के रूप में, बराबर की हैं तो बहन के रूप में, छोटी हैं तो पुत्री के रूप में, लेकिन पत्नी के रूप में आज से आपको जो सामने दिखाई पड़े वो हमारे हैं। आपको स्वीकार मुड़ी का हिला रहे जो बोलो स्वीकार है कर रहे हैं। जहाँ तक आपका पायलट समझे नहीं वहाँ तक बची आओ 5 दिन। भाई कन्या के वचनों को तो वन ने स्वीकार कर लिया। आप उसके पश्चात फिर भोलेनाथ
जिस प्रकार पार्वती माता से अपने 5 वचनों को रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर वर महोदय आपसे भी अपने 5 वचनों को रखेंगे, तो आप भी रखें। और भाई वह कहता है कि हमको भाई इस तरह बातों को बढ़ाना चाहना नहीं आता, साफ रखेंगे, हम अपनी बातों को सीधा इकट्ठा ही रखते हैं, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। हमारे अधिकार कम कर दिए जाते हैं। उनकी मेरे साथ थी, मेरे पति की पानी थी। मदादि चित्तम अनृतम च चित्तम सदा मदाज्ञम परिपालनं च प्रतिवता धर्म पर्यंतम सूर्यानां सदा मम प्रयत्नम क्रीड़ा शरीर संस्कार समास्तव दर्शनम हर्षं प्रहगृहे यनित्योदित प्रोषित धात्रिका उद्यापने मद्यपाने राजदारे पितागृहे आज्ञा बिना न गत्तम प्रतिवतम परायणे। यहाँ पर वर महोदय आपसे कहते हैं कि हे देवी, आप मेरे चित्त के अनुसार अपने चित्त को रखती हुई सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करना तथा प्रतिवता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना, साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर पर मेरे अनुपस्थिति के बिना मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास व परिहास कभी न करना। इसी तरह रात्रि एवं बाग बगीचे आदि में मदिरालय में मदिरा पीने वालों के मार्ग में राजा के द्वार पे यहाँ पर अर्थ है आजकल कोर्ट कचहरी वगैरह से, राजा के द्वार तो रहते नहीं और कोर्ट कचहरी से अर्थ है राजा के द्वार पर या कोर्ट कचहरी आदि स्थानों पर और पिता के गृह को, जिस प्रकार सती मालिया भोलेनाथ की आज्ञा को न मानकर अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई थी, इसी प्रकार यहाँ पर वर महोदय कहते हैं कि यदि मेरी आज्ञा ना हो तो आप अपने पिता के गृह को भी ना जाना स्वीकार करें। परंतु पार्वती मैया ने तुरंत भोलेनाथ से मांगा कि हे प्रभु, 2 साल में 2 ऐसे त्यौहार पड़ते हैं जिसमें अब पिता के घर को जाना बहनों का अनिवार्य होता है, तो उन 2 उत्सव में व त्यौहारों में आप हमें जाने की अनुमति दें, तत्पश्चात और आगे आप सभी आज्ञा बातों को मैं मानूंगी। वो जो है त्यौहार, एक भैया दूज और दूसरा रक्षाबंधन, इन दोनों त्योहारों को छोड़कर मैं आपकी सभी बातों को स्वीकार करता हूँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान ने की जय। रवि पर देना ये पत्थर की लकीर है, आज से आप उन्होंने आप एक दूसरे की बातों को मानकर पत्थर की लकीर को मिटा दिया। हाँ भैया पंडित जी, हाँ नंबर लो, जाओ। आओ चलेंगे 5 मिनट रुको, निकल गया। नहीं, जो आए हैं तो पैसा लिए देखो पंडित जी, पीली बैठो नहीं